पुराने वक्तों की बात है। अम्बाला राई गांव में एक बुढ़िया अपने 5 बेटों के साथ रहती थी। वो पांचों लड़के एक दूसरे से मिलते जुलते थे और वो पांचों के पांच अपने हुनर में बहुत माहिर थे। पहला बेटा जिसका नाम पप्पू था, जो एक बार में सारे के सारे दरिया का पानी 5 मिनट के लिए अपने मुंह में भर सकता था। दूसरा बेटा जिसका नाम अफान था, अपने दोनों पाँव काफ़ी लंबे कर सकता था। तीसरा लड़का जिसका नाम वकास था, जिसकी पीठ लोहे की तरह सख्त थी। चौथे लड़के का नाम अब्बास था, उसे आग कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। पांचवा लड़का जो सबसे छोटा था, वो अपनी सांस रोककर पूरा 1 दिन रह सकता था। वो देखने में एक ही जैसे थे, सिर्फ उनकी माँ ही जानती थी कि कौन कौन है। पांचों भाई आधी रात के वक्त मछलियाँ पकड़ने जाया करते थे। बड़ा भाई पप्पू दरिया के किनारे खड़ा हुआ और अपने भाइयों से कहने लगा, भाइयों, मैं समंदर का सारा पानी अपने मुंह में भर लेता हूँ। तुम लोग जल्दी जल्दी मछलियों को पकड़कर बाहर आ जाना, समझ गए ना? आप रोज रोज एक ही बात क्यों करते हैं? भैया, क्या हमने कभी भी 1 मिनट की देरी की है? हम तैयार हैं भैया। आज राजा की बारी है, छोटे बाजार जाओ। बेटा, तुम रोज रोज कहाँ से पकड़ कर लाते हो मछलियाँ? हमें क्यों नहीं मिलती? तुम जरूर कोई जादू टोना करते हो। कल तुम सुबह सवेरे दरिया पे आना, मैं तुम्हें मछलियाँ पकड़वा दूंगा। ठीक है बेटा। राजा ने घर जाकर सारी बातें बताई। सारी बातें सुनकर पप्पू तैयार हो जाता है। अगली सुबह सारे मछुआरे दरिया के किनारे हाजिर हो जाते हैं, लेकिन पप्पू के चारों भाई आज नहीं आए थे। सुनिए, मैं 5 मिनट के लिए दरिया का पानी अपने मुंह में भर लूंगा। आप लोग जल्दी जल्दी से जितनी मछलियाँ पकड़ सकते हैं पकड़ लें। 5 मिनट का मतलब सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा हुआ तो तुम लोग डूबकर मर जाओगे। ठीक है बेटा, आप परेशान ना हो। गांव में हलचल मच गई। गांव वालों ने अपने राजा से शिकायत कर दी। सारी बातें सुनकर राजा ने पप्पू से कहा, क्या ये ठीक कह रहे हैं पप्पू? तुमने अपने मुंह से पानी छोड़ कर इतने सारे लोगों को डुबाकर मार डाला। हाँ, ये बात सच है। अगर मैं मुंह में से पानी ना निकालता तो मेरा पेट फट जाता और मैं मर जाता। मैंने उनसे बार बार कहा था कि मैं 5 मिनट से ज़्यादा अपने मुंह में पानी रोककर नहीं रख सकता, पर उनमें से किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। इसलिए मजबूर होकर मुझे दरिया का पानी छोड़ना पड़ा। इसीलिए ये हादसा पेश आया। इन सब की मौत का जिम्मेदार मैं तुमको ठहराता हूँ। अब तुमको भी दरिया के पानी में डुबोकर मारा जाएगा। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, बताओ? बस मरने से पहले मैं सिर्फ अपनी माँ को मिलना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा ही होगा। भैया, कल आपकी जगह मैं जाऊंगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप घर में आराम करें। अगले दिन अफान पप्पू की जगह मरने के लिए गया। गांव वाले भी इसकी सजा को देखने के लिए आए। अरे ये क्या, तुमने तो कल नीली शर्ट पहनी थी और आज लाल पहन कर आए हो? मेरी माँ ने कहा था, मैं उनकी हर बात मानता हूँ। अब मैं सजा के लिए तैयार हूँ बादशाह सलामत। अरे ये क्या, ये दरिया में डूब क्यों नहीं रहा? अरे अरे, ये क्या हो रहा है? पाँव में क्या कोई रबर लगा के रखी है? मुझे तो लगता है ये कोई जादू टोना जानता है।
पानी तो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। पप्पू कल तेरी गर्दन काटी जाएगी। बताओ बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल रहा हूँ। कल वो मेरे जाने के गम में बहुत ज़्यादा रो रही थी। ठीक है। भैया आपको तो पता है मेरी गर्दन बहुत सख्त है। अम्मा कल अफान की जगह मैं जाऊंगा। बेटा हर वक्त अपनी आंखें और कान खुले रखना, अल्लाह तुम्हारा मददगार है। ठीक है माँ। ये क्या हुआ? आखिर ये क्या मामला है? ये हो क्या रहा है? ऐसा तो कभी ना देखा ना कभी सुना। सब लोग सुन लो, कल पप्पू को आग में जला दिया जाएगा। बादशाह सलामत, मैं आग से नहीं बच पाऊंगा, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिलकर आना चाहता हूँ। ठीक है, एक बार अपनी माँ से मिल लाओ। बादशाह सलामत, कितना मज़ा आ रहा है आग में। दिल करता है आपको भी आग में ले आऊं। क्या आग में बहुत मजा आ रहा है? अब मैं तुम्हें कल मट्टी में डुबा के मारूंगा, मट्टी में डुबा कर। बताओ इस बार तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? बादशाह सलामत, बस आखिरी बार मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। अरे इसके अलावा क्या तुम्हारी और कोई ख्वाहिश नहीं है? नहीं बादशाह सलामत। ठीक है, फिर आखिरी बार अपनी माँ से मिलाओ। भैया मैं सांसें रोक कर रखूंगा। आप लोग रात को मट्टी खोद कर मुझे निकाल लीजिएगा। ठीक है? ठीक है भैया। ए भूत, निकल के भाग जा, इधर से भाग जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। यहाँ से निकल के भाग जा। अरे भूत भाग जा, भाग जा भाग जा भूत, यहाँ से भाग जा। भूत को भगा दिया। अब इसे गड्ढे में फेंक दो। आखिरकार मुलजिम को सजा मिल ही गई। अब चलो सभी यहाँ से। उधर अंधेरे में माँ को साथ लेकर चारों भाइयों ने मट्टी खोदकर राजा को बाहर निकाल लिया। माँ रो पड़ी और बोली, जिसके पास ऐसे 5 बहादुर बेटे हों उसे किस बात का डर है। हम कहीं और जाकर सब कुछ फिर से शुरू करेंगे।